फोटो ले रहे हो, शर्म नहीं आती। धर्मेंद्र के घर के बाहर खड़े पैपराजी पर भड़के सनी देओल। आलिया भट्ट ने चाचा को अपनी शादी तक में नहीं बुलाया। मुकेश भट्ट बोले, भतीजी बात ही नहीं करती, राहा को मैंने अब तक देखा ही नहीं। ट्विंकल खन्ना का खुलासा, काजोल और उन्होंने एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड को किया है डेट, सुनकर चौंक गई कृति सेनन। खबरों में आगे बताएंगे आपको। नशे में टल्ली, लड़खड़ाते हुए कदमों और दोस्त के सहारे कार तक पहुंची उर्फी जावेद, और 2 बार फेल हुआ था फरहा का आईवीएफ। तीसरी बार में बनी ट्रिपलेट्स की मां, बोली मैं बाथरूम में रोती रहती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में डिटेल में बताते हैं। धर्मेंद्र जी की सेहत को लेकर पिछले कुछ दिनों से उनकी फैमिली और उनके फैंस काफी चिंतित थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से दक्षिणी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उनकी निगरानी की और धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ। अब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और घर पर ही उनका इलाज चल रहा है। घर लौटने के बाद फैमिली ने राहत की सांस ली है, लेकिन प्राइवेसी का ध्यान रखना सबसे जरूरी हो गया है। 13 नवंबर की सुबह सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र के घर पहुंचे। वो ब्लू शर्ट, ग्रे पैंट और ब्लैक कैप में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर उन्होंने नज़र पड़ी उनकी कुछ पैपराजी पर, जो खड़े होकर उनका वीडियो और फोटो ले रहे थे, ये देखकर सनी देओल का गुस्सा काफ़ी भड़क गया। उन्होंने पैपराजी से साफ कहा कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। सनी ने कहा, आप लोगों के घर में भी माँ बाप और बच्चे हैं, फिर आप यहाँ ऐसे ही वीडियो ले रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? सनी ने हाथ जोड़कर भी अपील की, लेकिन उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। लोग सनी के इस रिएक्शन को सही ठहरा रहे हैं, क्योंकि फैमिली के मुश्किल समय में प्राइवेसी का सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। सनी का यह गुस्सा दिखाता है कि वो अपने परिवार की रक्षा के लिए कितने संवेदनशील हैं। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी हाल ही में इस मुश्किल वक्त के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार टेंशन में था, बच्चे सोए ही नहीं हैं और वो खुद भी कमज़ोर नहीं पड़ सकती, लेकिन अब धर्मेंद्र घर पर अपनों के बीच हैं, जो उनके लिए सबसे अच्छा है। डॉक्टर घर आकर चेकअप कर रहे हैं। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र को परिवार के साथ रहना बेहद ज़रूरी है। फिल्ममेकर मुकेश भट्ट, जो महेश भट्ट के छोटे भाई हैं और आलिया भट्ट के चाचा लगते हैं, उन्होंने हाल ही में अपने परिवार के टूटे रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। मुकेश और महेश, यानी मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने साथ मिलकर आशिकी, सड़क, मर्डर और राज जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई, लेकिन 2021 की बात है, एक विवाद के बाद वो प्रोफेशनली एक दूसरे से अलग हो गए। इस दरार ने न सिर्फ उनके काम पर असर डाला, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। मुकेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आलिया और रणबीर कपूर की शादी में उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। वो आलिया भट्ट के चाचा लगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो कहें कि उन्हें बुरा नहीं लगा तो ये झूठ होगा। उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि आलिया उनके लिए अपनी बेटी जैसी ही है। वो आलिया से बहुत प्यार करते हैं और शाहीन से भी। शादी के बारे में पता चलते ही उन्हें लगा कि उनकी बच्ची की शादी है, वो वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मुकेश ने यह भी खुलासा किया कि वो अभी तक आलिया की बेटी राहा से मिले ही नहीं है। राहा इस साल 3 साल की हो जाएगी। जब उन्हें पता चला कि आलिया प्रेग्नेंट है और बच्चा हो गया है, तो उनकी आंखें राहा को देखने के लिए तरस गईं। मुकेश को बच्चे बहुत पसंद हैं। उन्होंने कहा कि वो आलिया से दोबारा मिलने की कोशिश नहीं कर पाए, क्योंकि वो उन्हें असहज नहीं करना चाहते। मैसेज करने की बजाय उन्होंने दिल से ही दुआएं दी। मुकेश का यह बयान परिवार में बढ़ी हुई दूरी को दिखाता है। दूसरी तरफ विक्रम भट्ट ने भी महेश और मुकेश के बीच तनाव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि महेश ने उन्हें कंपनी छोड़ने को कहा था, क्योंकि मुकेश ने उनका शोषण किया है। ये पुरानी बातचीत से साफ हो जाता है कि भट्ट परिवार में रिश्ते कितने जटिल हो गए हैं। हैरानी की बात यह भी है कि महेश भट्ट रिश्तों पर आधारित फिल्में बनाते हैं और खुद उनके घर में रिश्ते कितने टूटे हुए हैं। मुकेश भट्ट अब बहुत कम लोगों से संपर्क रखते हैं और वो भावनात्मक रूप से काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं। ट्विंकल खन्ना और काजोल का नया शो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल में एक एपिसोड ने कुछ ऐसा कहा काजोल ने कि सब चौंक गए। दोनों ने दिस और दैट गेम खेलते हुए एक बड़ा खुलासा किया। जब सवाल ये आया कि सबसे अच्छे दोस्तों को एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड को डेट नहीं करना चाहिए, तो ट्विंकल ने हंसते हुए कहा कि उनके दोस्त उनके लिए किसी भी आदमी से ज़्यादा ज़रूरी हैं। आदमी तो कहीं भी मिल जाएंगे। फिर काजोल की तरफ देखकर बोली कि हमारा एक कॉमन एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकती। ये सुनते ही काजोल घबरा गई और बोली, चुप रहो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ नाम मत बताना। शो में
जो गेस्ट आई थी कृति सेनन, उन्होंने भी अपने क्रश के बारे में खुलकर बात की। कृति ने कहा कि उनका क्रश इंडस्ट्री से बाहर का है, जो अच्छी बात है। वो रोमांटिक हैं और प्यार में पड़ने का आइडिया बहुत पसंद करती हैं। प्रेम कहानियाँ उन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं जो बहुत कम इस तरह की कहानियां दिखाती हैं। कृति हाल ही में अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर न्यूज़ में आई थी। कहा जा रहा है कि वो NRI बिजनेसमैन कबीर बाहिया के साथ रिलेशनशिप में हैं। कबीर ब्रिटेन के एक अमीर परिवार से हैं और वर्ल्ड वाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के फाउंडर भी हैं। उनके पिता कुलजिंदर बाहिया साउथ वॉल ट्रैवल के मालिक हैं। परिवार की नेटवर्थ करीब 427 मिलियन पाउंड बताई जाती है। कृति और कबीर ने साथ में कई बार छुट्टियां भी बनाई हैं। ये जोड़ी फैंस को काफ़ी पसंद भी आ रही है। अपने अनोखे फैशन सेंस और बेढंगे कपड़ों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद को हाल ही में मुंबई की सड़कों पर एक पार्टी से निकलते हुए स्पॉट किया गया। लेकिन इस बार उनका लुक या आउटफिट नहीं, बल्कि उनका बिहेवियर चर्चा का विषय बन गया। उर्फी नशे की हालत में पूरी तरह धुत लग रही थी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो खुद से संभल नहीं पा रही थी। दोस्तों को उनका सहारा देना पड़ा। दोस्त उन्हें थामे हुए कार तक लेकर गए। पेपराजी ने यह पूरा सीन कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उर्फी का बैलेंस बिगड़ा हुआ था। वो हंस रही थी, लेकिन चलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। कार में चढ़ने के लिए भी उन्होंने दोस्तों की मदद ली। ये देखकर पेपराजी और आसपास के फैंस हैरान रह गए। वीडियो, जो उनका ये वाला वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर हो रहा है। फैंस कमेंट में चिंता जता रहे हैं। कोई कह रहा है कि पार्टी में ज़्यादा हो गई लगती है। कोई पूछ रहा है ठीक तो है ना। उर्फी का ये अवतार उनके फैंस के लिए सरप्राइज था। वो अक्सर अपने क्रिएटिव आउटफिट से चौंकाती रहती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के इस मोमेंट ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्टी किसकी थी अभी साफ नहीं है, लेकिन रात का समय था। उर्फी ने बाद में कोई रिएक्शन नहीं दिया। उनके दोस्तों ने उन्हें सेफ्टी से कार में बैठा दिया। ये घटना बॉलीवुड में पार्टी कल्चर और सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेसी पर सवाल उठाती है। उर्फी के वायरल वीडियो अब लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर इस तरह की खबरों का गुच्छा देखना पसंद करते हैं या नहीं, आप हमें बीच बीच में लिखकर बताते रहिए, ताकि हम इसे कंटिन्यू करें या इसमें कुछ और ऐड करें, हमें पता चलता रहे। अब बात करते हैं कोरियोग्राफर फराह खान की, जिन्होंने हाल ही में अपने IVF जर्नी के बारे में खुलकर बात की है। 39 ईयर्स की उम्र में उन्होंने शिरीष कुंदर से शादी की थी, जो इस समय शादी के समय 31 ईयर्स के थे। शादी के बाद परिवार शुरू करने का इन्होंने सपना देखा, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से चैलेंजेस आने लगे। बॉडी की दिक्कतों ने उन्हें IVF की तरफ धकेल दिया। उस समय इस टॉपिक पर लोग कम ही बात करते थे, लेकिन फराह ने हिम्मत दिखाई और उन्होंने IVF टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, लेकिन 2 बार वो फेल हो गई। हर फेलियर ने उन्हें काफ़ी तोड़ दिया। फराह बताती हैं कि वो उस ज़माने में बाथरूम में बैठकर रोती थी। 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हालांकि शिरीष ने उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे न हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन फराह जानती थी कि शिरीष को भी बच्चे चाहिए। तो तीसरी बार जाकर फराह का IVF सक्सेसफुल हुआ। ये चांस शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान आया। फराह ने कहा कि ये ब्रेक उनके लिए वरदान था। शूटिंग के साथ साथ IVF उन्होंने ट्राई किया था। प्रेगनेंसी में 3 बच्चे थे, तो उल्टी भी उन्हें 3 गुना ज़्यादा होती थी। पेट में चकत्ते पड़ जाते थे, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। फराह ने सानिया मिर्ज़ा के पॉडकास्ट में सारी बातें खुलकर बताई हैं। फराह ने बताया कि IVF के दौरान डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने डाइट और लाइफस्टाइल में बड़े बदलाव किए, जो कि उनके लिए आसान नहीं था। शिरीष का साथ ही था जो उन्हें मजबूत बनाए रख रहा था। आज उनके 3 बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये 5 वो खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।